वो कह रहे थे पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की उस रफ्तार से सफर कर रहा है कि पकड़ाई नहीं दे रहा पाकिस्तान। लोग पूछ रहे थे कि ये अजारा सकूक है क्या। गौहर एजाज साहब का तो पूरी कौम को मशकूर होना चाहिए। फायरिंग की जाती है। अच्छा, समझ नहीं आई भुक्ती साहब कहना क्या चाह रहे हैं। भुक्ती साहब हर 4 जुमलों के बाद कहते जा रहे थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। सर, गुज़िश्ता रोज़ निगरान हुकूमतों का यौम प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रहा था। हाँ बिल्कुल। कल के दिन में घंटे 24 थे और निगरान वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तादाद जो है वो मेरे ख्याल 56 से भी ज़्यादा थी। कोई चैनल ऐसा नहीं था, कोई लम्हा ऐसा नहीं था जब आप के हाथ में रिमोट हो और आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना देख पा रहे हो। और जाहिर है जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों की सरदार थी वो सरदार निगरान वज़रा की थी, यानी वज़ीर आज़म साहब काकड़ साहब की थी। उन्होंने खुशखबरियाँ भी कौम को ऐसी सुनाई, तो ऐसे लग रहा था जैसे वो नहीं, वो तरबेला या मंगला डैम के वो गेट नहीं खुलते तो पानी का रेला आता है। तो ऐसे लग रहा था कि कल तमाम जो निगरान वज़रा हैं उन्होंने दूध और शहद की नहरों के गेट खोले हैं एक एक करके। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, दूध शहद वो नहरें थी कल जो बह रही थी। लेकिन सर और काकड़ साहब ने तो कमाल ही कर दिया। काकड़ साहब ने देखो ना कितने तयक्कुन के साथ वो कौम को खुशखबरियां सुना रहे थे, कितने यकीन के साथ सुना रहे थे कि जैसे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी मेरी इन तमाम बातों पे अमल दरामद शुरू हो चुका होगा। बल्कि वो तो कह रहे थे कि हो चुका है और कौम को सुना क्या रहे थे। देखे ना, मतलब वज़ीर आज़म है ना, तो वो उनके अपने शान बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की उस रफ्तार से सफ़र कर रहा है कि पकड़ाई नहीं दे रहा पाकिस्तान। कह रहे थे कि वो स्टॉक एक्सचेंज कितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, जैसे रिकॉर्ड पता नहीं 1505 पता नहीं क्यों कितने। तो यार कौम को खुश होना चाहिए ना। और स्टॉक एक्सचेंज इतना ज़्यादा वो जोर दे रहे थे कि बिल्कुल यूँ लगता था कि बस कल से हमने स्टॉक एक्सचेंज ही हर चीज़ में, स्टॉक एक्सचेंज के शेयर हर चीज़ में डलेंगे। हांडी में भी वही डलेंगे, घी की जगह भी, चीनी की जगह भी स्टॉक एक्सचेंज के शेयर डलेंगे और हर तरफ खुशहाली होगी। लोग एक दूसरे को जनाब तहाइफ की शक्ल में जो देंगे वो भी स्टॉक एक्सचेंज के शेयर देंगे। हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाएंगे तो भी वो स्टॉक एक्सचेंज के शेयर सामने पड़े होंगे, उन्हीं से इलाज होगा। इंजेक्शन की जगह भी स्टॉक एक्सचेंज के शेयर, यानी बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि कमाल कर देगा स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद वो बता रहे थे कि जो अजारा सकूक है वो तो जो उन्होंने ख़बर सुनाई है कि जनाब अली वो तो हाथों हाथ बिक रहे हैं, पता नहीं 66,000 की वो हद अबूर कर गए हैं। बस ये सुनना था कि लोग तो एक दूसरे को छीन नहीं रहे थे बॉन्ड। लोग पूछ रहे थे कि ये अजारा सकूक है क्या। एक दूसरे से छीन नहीं रहे थे, एक दूसरे से पूछ रहे थे कि पाजी अजारा सकूक हुंदा की ये आम तौर पे जब हुकूमतें अपनी माशी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ ना हो हुकूमतों के पास, तो वो फिर स्टॉक एक्सचेंज का सहारा लेती हैं। ये लेपा पोती करने के काम आता है। वो 4-5 आप बड़े इन्वेस्टर्स को कह देते हैं कि जनाब आप जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त करें और स्टॉक मार्केट में मूवमेंट दिखाएं। और वो मूवमेंट दिखाना कोई बड़ा काम नहीं होता, लेकिन दिखाने के लिए बहुत अच्छा है कि जनाब पाकिस्तान माशी तरक्की कर रहा है। कौन सा इंडिकेटर ऐसा है आपके पास जो आप दिखा सकते हैं कि ये जनाब अली ये देखें हम इस बुनियाद पे तरक्की कर रहे हैं? नहीं सर, वो गौहर एजाज साहब ने तो कमाल ही किया ना। गौहर एजाज साहब का तो पूरी कौम को मशकूर होना चाहिए कि उन्होंने जो खुशखबरियाँ सुनाई हैं ना, हा दिल बाग हो गया। और जो उन्होंने कह दिया ना, अब उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है ना वो संभालना बहुत मुश्किल है। 100 अरब डॉलर तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट यूं जा रही है, यूं अभी पता कितनी है जी? कहते हैं 30 है। अच्छा। और ये भी ज़हन में रखें
कि इमरान खान के दौर में 31.5 अरब डॉलर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी, जो पाकिस्तान की तारीख में गालिबन बुलंद तरीन सतह पे थी। और उसमें जो ताज़ा तरीन आज के अखबार डॉन की पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स जो ब्यूरो है उसकी रिपोर्ट शाया हुई है कि 18% कमी के बाद गालिबन 27 अरब डॉलर रह गई है। और पिछले 10 महीने में हर महीने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट गिर रही है। लेकिन दाद देनी पड़ती है गौहर एजाज साहब को कि वो चाय की प्याली सारों ने पकड़ी, चाय पी रहे हैं और चाय पे कह रहे हैं कि अभी तो 30 अरब डॉलर है, तो देखते ही देखते आप देखेंगे चंद महीने में पाकिस्तान 100 अरब डॉलर से तजावज़ कर जाएगा अपनी एक्सपोर्ट। बल्कि फिर उन्होंने ये भी कह दिया जल्दी में कि 100 अरब डॉलर क्यों, हमें 1000 अरब डॉलर मेरा ख्याल है वो 1000 खरब ही कहना चाह रहे थे। तो मतलब दुआ दे रहे थे, हमें भी उनकी आवाज़ पे मेरा ख्याल है आमीन कहना कि आमीन कहना चाहिए, लब्बैक कहना चाहिए उनकी आवाज़ पे। हर बात का मजाक ना उड़ाया करो आप भी कि जनाब ये कह दिया, उनकी अच्छी बातें हैं उस पर आमीन कहना चाहिए, लब्बैक कहना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह लब्बैक कहना चाहिए, आमीन कहना चाहिए जैसे मस्जिद में सलाम फेरते एक बंदा खड़ा होकर ज़ोर से कहता है, तमाम नमाजियों से कहता है कि या अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत अता कीजिए, अकेले ही अपना खड़ा होगा। तो पीछे से एक बंदा कहता है कोई आमीन ना कहे, कोई आमीन ना कहे। कहता क्यों? कहता है कफन बेचदा जे। तो गौहर एजाज साहब की बात पे भी इसी तरह की लब्बैक और आमीन कहनी पड़ती है। सर आपके दोस्त बैठे बिठाए 100 और 30 अरब डॉलर। भाई आप जब से तशरीफ लाए हैं मतलब हर गुजरते दिन के साथ आपकी एक्सपोर्ट नीचे की तरफ जा रही है। ये आज की रिपोर्ट है कि पिछले 10 महीने में हर महीने आपकी एक्सपोर्ट नीचे गिरती जा रही है, नीचे की तरफ जाती जा रही है। और आप कह रहे हैं कि मैंने अगले क्या करेंगे आप कि 30 से इकट्ठा 100 अरब डॉलर। और आपके जाने में कितने दिन रह गए? 1.5 महीना, 2 महीने, 3 महीने, और आप कह रहे हैं 100 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। आता है यार, किस दीदा दिलेरी के साथ जो मुंह में आते कहते जा रहे हैं सारे। सर आपके दोस्त सुलंगी साहब ने भी तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा जी कि इंतखाबी मैदान में हमारा कोई घोड़ा नहीं है। हाँ, हम खुद घोड़े हैं। और सुलंगी साहब का सबसे जो खूबसूरत जो बयान का हिस्सा था वो ये था कि लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जा रहा है सबको। कहते हैं हमें तो कहीं नहीं नजर आ रहा कि कोई सियासी जमात ये कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। कहते हैं सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जा रहा है। पता नहीं कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड। मेरा मतलब सुलंगी साहब जो भी कह रहे हैं ठीक ही कह रहे होंगे ना, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो गलत तो नहीं कह सकते। अगर वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है तो होगा। हम भी देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी पीटीआई अगर कहीं उनके पीटीआई के सदर के ज़िले सदर के दिल में ख्वाहिश भी पैदा होती है जलसा करने की, तो इससे पहले कि उनके लब पे आए, इससे पहले कि वो एप्लीकेशन लिखें, डिप्टी कमिश्नर उस ज़िले का इजाज़तनामा लेके खुद पहुंच जाता है पीटीआई के सदर के पास कि सर आप कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, गाड़ियों का इंतज़ाम हम करेंगे, शुरका के लिए रहने का इंतज़ाम करेंगे, खाने का इंतज़ाम किया जाएगा, आप हुक्म करें। पीटीआई के सदर को कहा जाता है। और दूसरी तरफ उनके जितने मुखालफीन हैं, पीपल्स पार्टी वाले हों, नून लीग वाले हों, या कोई वो क्या इस्तेकाम, क्या नाम है भूल जाता हूँ यार पार्टी का, पाकिस्तान इस्तेकाम या इस्तेकाम है पाकिस्तान, जो भी है, वो उस पार्टी के लोग अगर मिन्नतें तरले करें, अदालतों के दरवाजे खटखटाएं, उन बेचारों को जलसे की इजाज़त ही नहीं मिलती। उनके लिए 10 बंदे जमा करना मुश्किल हो जाता है। और पीटीआई वालों को जनाब ऐसे घर डिप्टी कमिश्नर लेके आता है ऑर्डर, इजाज़तनामा उनके पीटीआई के सदर को घर दे के जाता है। और लेवल प्लेइंग फील्ड आपको क्या चाहिए सर? और फिर देखे ना, फिर उसका असर भी नज़र आता है कि कल आपने देखा कि तीमरगरा में, वहाँ पे दीर के इलाके तीमरगरा में खुद बिलावल साहब पहुँचे हैं जलसा करने के लिए। और आप यकीन करेंगे कि वहाँ मौजूद एक जर्नलिस्ट ने खुद मुझे बताया कि मना किया गया है कि आपने कैमरा जो है स्टेज पे रखना है, क्योंकि सामने जो लोग शुरका हैं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है
कि 10-10 मीटर पे एक बंदे को झंडा दे के पीपल्स पार्टी का, तो उसको कहा गया है कि तुमने लहराते रहना है, यूं महसूस हो के नीचे बंदे ही बंदे बैठे हैं, बंदे ही बंदे बैठे हैं, जैसे मुर्गी अपने परों के नीचे चूजों को लेके बैठी है। और दूसरी तरफ आपने देखा कि बाजौड़ में फायरिंग होती रही है कल, और पीटीआई का कायद नहीं, पीटीआई का कोई सदर नहीं, पीटीआई का कोई ओहदेदार नहीं, इमरान खान का वकील मरवत साहब, वो उनको रोका जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको फिर रिहा करना पड़ता है, फायरिंग की जाती है। वो फायरिंग की आवाज़ में वो वीडियो पैगाम नशर करता है बंदा कि इस वक्त शदीद फायरिंग हो रही है बाहर और किसी वक्त भी हम लोगों की जान जा सकती है। और उसके बाद वो बाजौड़ का जलसा करते हैं, खौए से खौआ चल रहा है वहाँ पे बाजौड़ में, खौए से खौआ चल रहा है। हज़ारों लोगों की तादाद, दरख्तों पे चढ़े हुए हैं, दीवारों पे चढ़े हुए हैं, टीलों पे चढ़े हुए हैं लोग। सर आप ये फ़र्क है। सर आप तो चीज़ें लिए जा रहे हैं, ये मैं चीज़ें कहाँ ले रहा हूँ, मैं है व्यूअर्स को भी पता है आप चीज़ें ले रहे हैं। नहीं बिल्कुल सर दूसरी तरफ आप अभी मुझे बता रहे थे कि पाकिस्तान में जो है वो पासपोर्ट्स जो है वो बनाने वालों की लाइनें लगी हैं, पता नहीं कितने। वो छोड़ो यार, अब हर बात की तुम तय में ना घुसने की कोशिश किया करो। वो एक बंदा मुझे बता रहा था कि खान साहब के दौर में जो पासपोर्ट रोज़ाना जो बनाए जा रहे थे उनकी तादाद 20 से 22 हज़ार थी, जो आज 55 से 60 हज़ार हो चुकी है। लेकिन इसमें भी तुम निगरानों को क्यों तनकीद का निशाना बना रहे हो? ये अच्छी बात है कि लोग खुशी में हैं, लोग खुशी के आलम मुल्क से बाहर भाग रहे हैं, खुशी के आलम में छुट्टियां मनाने जा रहे होंगे। यार तुम हर बात का मनफी पहलू तलाश करते हो, बस करो यार ये काम। सर एक निगरान वजीर ने डराने वाली बातें भी की है, उसने कहा ये वो कौन साहब है? सर भुगती साहब ने कहा है ना। हाँ, भुगती साहब द ग्रेट, उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अच्छा, समझ नहीं आई भुगती साहब कहना क्या चाह रहे हैं। भुगती साहब हर 4 जुमलों के बाद कहते जा रहे थे कि नहीं इलेक्शन वक्त पे ही करा देंगे हम और फिर कहते थे बम धमाके बहुत हो रहे हैं लेकिन इलेक्शन वक्त पे ही करवा देंगे हम। तकरीबकारी के वाक़यात बहुत खौफनाक हैं लेकिन इलेक्शन करा ही देंगे किसी न किसी तरह। हालात बहुत ख़राब है लेकिन इलेक्शन करा ही देंगे, इलेक्शन तो करा ही देंगे। तो उनका स्टाइल बड़ा मज़ेदार था, जो वो कहना चाह रहे थे वो साफ समझ आ रहा था। वो मैं पहले भी आपको सुना चुका ना एक, कि वो एक पड़ोसी और उसकी पड़ोसन जो है वो करीब कोई जंगल है, वहाँ लकड़ियाँ जमा करने जाते हैं, तो पड़ोसन पड़ोसी से कहती है कि तुम मुझे छेड़ोगे, तुम ज़रूर मुझे छेड़ोगे। पड़ोसी कहता है मैं शरीफ आदमी हूँ, कोई अक्ल की बात करो, मैं तुम्हें क्यों छेड़ूंगा। तो वो कहती है कि मुझे छेड़ोगे तुम। पड़ोसी कहता है कुछ शर्म करो, तुम देख रही हो कि मेरे एक हाथ में डंडा है, बकरी है, रस्सी है, दूसरे मेरे हाथ में मुर्गा है, बाल्टी है, और मैं तुम्हें कैसे छेड़ूंगा। वो पड़ोसन कहती है मुझे पता है तुम बड़े चालाक हो, तुम डंडा पहले ज़मीन में गाड़ोगे, रस्सी बांधोगे, उसके साथ बकरी बांध दोगे, दूसरे हाथ में जो तुम्हारी बाल्टी है और मुर्गा है, तुम मुर्गा नीचे रखोगे, बाल्टी उसके ऊपर दे दोगे और फिर तुम्हारे हाथ खाली है, तुम मुझे छेड़ोगे, तुम मुझे छेड़ोगे। तो वो जो सारे वसवसे जो हमारे ज़हन में नहीं आ रहे, वो कल सारे के सारे वज़ीर दाखिला भुगती साहब खुद बता रहे थे और हमें बता रहे थे कि तुम छेड़ोगे, तुम छेड़ोगे। यार तुसी इलेक्शन कराने ने या नहीं कराने साफ साफ दसो, साड़ी जान छो। सर इसी के साथ आज की छोटी सी बात, आज की छोटी सी बात ये है कि जी बीवियां 2 किस्म की होती हैं। एक वो जो बहुत फर्माबरदार होती हैं, शौहर के आराम का ख्याल रखती हैं, शौहर की हर खुशी का ख्याल रखती हैं, और दूसरी वो किस्म होती है जो हम सब के घरों में है। कहीं खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।